हीलिंग फाउंडेशन की ओर से मैं मनीषा आप सबके लिए फिर से गिफ्ट लाई हूँ। आप सब मेरे बुलाने पर आए, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। आप सभी का हीलिंग फाउंडेशन की ओर से स्वागत है। मेरी इस कहानी के विषय की फरमाइश की थी मेरे एक नन्हे दोस्त परम ने। आप सबकी फरमाइश तो पूरी करनी होगी। अब आप सब तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? आज इस सफ़र में रहस्य और रोमांच भी होगा, तो चलिए मेरे साथ कहानी के सफ़र में। आज की कहानी का नाम है छत पर भूत। चलिए सुनते हैं भोलू और छोटू की कहानी, छत पर भूत। भोलू अपने नाम की तरह भोला और मासूम था। उसकी मासूमियत आंखों से झलकती थी। सब लोग उससे बहुत प्यार करते। उसकी गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें मानो बातें करती थी। आज भोलू बहुत ही खुश था क्योंकि उसके मामा का बेटा छोटू जो आया था वो उसकी हम उम्र था। दोनों में पटती भी बहुत थी। जब वे एक दूसरे से मिलते तो उन्हें किसी की परवाह ना रहती। दोनों एकदम मस्त रहते। गर्मी के दिन थे। दोनों तारों की छांव में लेटे बातें कर रहे थे। छत पर गहरी काली रात थी। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इतने में पास के पीपल के पेड़ से सर से आवाज आई। पेड़ के पत्ते हिल रहे थे और अचानक हिलना बंद हो गए, जबकि हवा नहीं चल रही थी। भोलू को लगा जैसे पेड़ पर कोई है। भोलू डर के मारे छोटू से जा चिपटा। इतने में पेड़ की टहनी टूटने की आवाज आई, टन। ऐसा लगा मानो किसी बड़े से राक्षस ने टहनी को तोड़ा हो। इस आवाज से भोलू और छोटू दोनों थर थर कांपने लगे। दोनों की घिघी बंध गई थी। उनकी हिम्मत ना हुई कि वे खटिया से उठकर किसी को आवाज दें। उन्हें पड़ोस की छत पर भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक किसी भी छत पर कोई नहीं था। भोलू और छोटू मन ही मन सोचने लगे, अब तो हमारी मौत पास ही है। अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। यह पेड़ पर कैसी आवाज़ें हैं? नहीं तो इस पेड़ पर चिड़िया रहती थी और कोयल कूकती थी, पर आज क्या हुआ है? इस पेड़ से तो बड़ी अजीब आवाज़ें आ रही हैं। भोलू का गला सूखा जा रहा था तो छोटू की आंखें फटी की फटी थी। भोलू ने बोलने की कोशिश की। छोटू के कान में धीरे से बोला, मुँह 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 मुँह, मुझे लगता है भू 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 भूत है। यह सुनकर छोटू और ज्यादा कांपने लगा। दोनों को एक दूसरे का ही सहारा था। इतने में पेड़ के पत्तों के बीच से सर की तेज आवाज आई और पत्तों के बीच से काली काली आंखें चमकने लगी। छोटू अब क्या करे? हमें कौन बचाएगा? यह सोचने लगा। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया और जय हनुमान बोलने लगे। उन्होंने मन में सोच लिया था कि अब तो हमें भगवान ही बचा सकते हैं, नहीं तो हमें यमराज लेने आने वाले ही होंगे। यह सोच ही रहे थे कि छत पर एक आवाज आई। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो कोई वहां पर, वह काली सी आकृति पेड़ से उनकी छत पर धम्म से कूदी और झट से दूसरी छत पर चली गई और तुरंत गायब हो गई। ना जाने वह कहाँ गायब हो गई। यह देखकर तो भोलू और छोटू को यकीन हो गया कि पेड़ पर जरूर भूत है, लेकिन अब पेड़ के पत्ते नहीं हिल रहे थे और ना ही कोई आवाज आ रही थी। पूरी शांति थी, सन्नाटा था चारों तरफ। लेकिन भोलू और छोटू अभी भी डर से कांप रहे थे। सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। इतने में सीढ़ी पर आवाज आई और किसी ने आवाज दी, भोलू। भोलू की हिम्मत ना हुई कि वह आंखें खोलकर देखे कि कौन है। उसे लगा कि यह भूत ही मुझे पुकार रहा है। भोलू ने सोचा, छोटू से पहले मेरी बारी आई है, अब तो मुझे जाना ही होगा। पता नहीं यह भूत अपने देश में ले जाकर क्या हाल करेंगे मेरा।
उसने अपने दोस्त से सुना था गांव के किनारे खंडर से सोनू को एक बार भूत पकड़ कर ले गया था और उसकी चीखें निकलती रही और उसे कोई नहीं बचा पाया। और उसके बाद सोनू किसी को कभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि भूत उसे ले जा चुके थे। भोलू को अपने दोस्त की यह बात बार बार याद आ रही थी कि अब उसकी बारी है। भूत ना जाने उसका क्या करेंगे, उसका कलेजा पहले खाएगा कि आंखें निकालेगा, क्या पता उसका खून पहले पिएगा। ऐसा सोच ही रहा था कि कोई आकृति उसकी खटिया के पास आकर खड़ी हुई और भोलू भोलू पुकार रही थी। उन्होंने अपनी कनखियों से देखा, एक छाया उसकी खटिया के पास खड़ी है। अब तो भोलू का रोना शुरू हो गया और चिल्लाना भी शुरू हो गया, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा कलेजा मत निकालो, मेरी आंखें मत निकालो, मेरा खून मत पियो, मुझे बचा लो, कोई बचा लो, बचा लो। इतने में उसके हाथ को किसी ने पकड़ा तो भोलू ने सोचा कि अब तो गया। उसने हिम्मत करके आंखें खोल कर देखा तो पड़ोस के दीनू भैया खड़े थे और भोलू भोलू चिल्ला रहे थे। दीनू भैया ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और छोटू तुम भी क्यों डरे हुए हो? तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ रखा है और आखिर आंखें बंद क्यों हैं? तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ तो। तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? भोलू ने बोलना शुरू किया, भैया क्या बताएं आपको, यहाँ पर एक भूत था, उसका साया हमने छत पर कूदते हुए देखा है। उसकी चमकीली आंखें पेड़ के पत्तों से झांक रही थी और हमें घूर रही थी। यह भूत ही हमें लेने आया है। थोड़ी देर पहले हमने इस भूत को पेड़ से अपनी छत पर कूदते हुए देखा है और फिर वह दूसरी छत पर कूदकर गायब हो गया। बताओ ना भैया, ऐसे कोई हो सकता है? यह भूत ही होगा ना? छोटू बोला, तीनू भैया ऐसा ही हुआ है, भोलू सही कह रहा है, आप सही समय पर आ गए, नहीं तो वह हमें लेकर जाता। दीनू भैया जोर से हंसने लगे, हा 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 हा। दीनू भैया ने कहा, डरो मत, यहाँ कोई भूत नहीं है। देखो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, भूत होता ही नहीं है। यह तुमने कैसे सोचा भोलू? भोलू बोला, नहीं भैया, आपको नहीं पता है, मुझे मेरे दोस्त ने बताया था गांव के बाहर खंडर से सोनू को भूत ले गया था। सोनू अभी तक वापस नहीं आया है। ना जाने सोनू का भूत ने क्या किया होगा, उसका कलेजा खाया होगा कि आंखें निकाली होगी कि खून पी गया होगा। ऐसे ही यह भूत हम दोनों को लेने आया था। वह तो आप आ गए, नहीं तो हम अभी तक आपको नहीं मिलते। दीनू भैया ने कहा, डरो मत, शांत रहो, गहरी सांस लो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस पेड़ पर तो चिड़िया और कोयल ही रहती है और कोई नहीं रहता और ना ही यहाँ कोई आया था। चलो अब नीचे चलो मेरे साथ, तुम्हें बहादुर बनना चाहिए। फिर छोटू बोला, नहीं भैया, हमें कोई बहादुर नहीं बनना है, हमें भूत से बहुत डर लगता है, मैं न जाने हमारे साथ क्या करता। दोनों दीनू भैया के साथ नीचे आ गए और उनके साथ ही कमरे में सो गए। डर के मारे बहुत देर तक उन्हें नींद ही नहीं आई, लेकिन दीनू भैया साथ हैं ऐसा सोचकर उनका डर कुछ कम हुआ। सुबह हुई और पड़ोस की काकी माँ से बात कर रही थी कि ये लंगूर तो बहुत परेशान करने लगे हैं। पहले तो ये दिन में आते थे और सब तहस नहस करके चले जाते थे, लेकिन अब तो देखो रात में भी आने लगे हैं और देखो ना, कमला के मुंडेर पर रखी बिजौरी खा गए हैं, सब कुछ फैला दिया है और साथ ही उसके कपड़े को फाड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से बेचारी ने खपरे को बनवाया था और इन लोगों ने फिर से उसे तोड़ दिया है। सुना है कल तुम्हारी छत के पास के पीपल के पेड़ पर भी थे और वहीं उछल कूद कर रहे थे। तभी भोलू की माँ ने कहा, हाँ होंगे, मुझे नहीं पता। काकी बोली, सुना है ये झुंड में आते हैं, लेकिन कल रात एक लंगूर झुंड से बिछड़ गया था और वह पीपल के पेड़ पर और सभी छतों पर घूम रहा था। वह तो अच्छा हुआ कि छत पर कोई सोया नहीं था और मेरा तो कोई सामान नहीं था, नहीं तो न जाने कितना नुकसान करते। यह सारी बातें दीनू भैया सुन रहे थे। अब उन्हें भोलू और छोटू की सारी बात समझ आ गई। उन्होंने कहा, देखो
कल रात पेड़ पर एक लंगूर अपने झुंड से बिछुड़ गया था और वहीं पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। उसी ने पेड़ की टहनी तोड़ी और उसी ने पेड़ को बहुत हिलाया। और जो तुम्हें आंखें चमक रही थी ना काली काली पत्तों के बीच से, वह उस लंगूर की ही आंखें थी। और जो साया छत पर कूदते हुए भी दिखा था ना, वह लंगूर ही था, क्योंकि कल अंधेरा बहुत था तो तुम्हें वह साफ नहीं दिखा और वहीं कूदकर कमला काकी की छत पर चला गया। और तुम लोगों ने सोचा कि पेड़ पर भूत है और वह हमारी छत पर उतरा है, और वह कमला काकी की छत पर गायब हो गया। समझ आया? यह कोई भूत नहीं था, यह लंगूर था। भूत नहीं होता है, यह मन का डर ही होता है, भय ही भूत है। समझे? भोलू और छोटू, अब नहीं डरना। अपने मन को मजबूत रखना और इधर उधर की कहानियों को सुनकर मत सोचना। तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो, समझे? तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? आप और कैसी कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगी। कहानी सुनकर हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन तो दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिलती रहेगी। हम फिर मिलेंगे कहानियों के इस सफ़र में। बाय बाय। अपना ध्यान रखना।